क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड में बृहदारण्यक उपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। द्वितीय ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं। इसके बाद जरत्कारव आर्तभाग अर्थात जरत्कारु के पुत्र आर्तभाग ने ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा, हे याज्ञवल्क्य, ग्रह और अतिग्रहों की संख्या कितनी है? ऋषि ने उत्तर दिया कि ये 8 हैं। इस पर आर्तभाग ने पूछा, वे 8 ग्रह 8 अतिग्रह कौन कौन है? दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ऋषि याज्ञवल्क्य बोले, प्राण ही ग्रह है। वह प्राण रूपी ग्रह अपान रूपी अतिग्रह के द्वारा ग्रहित है, क्योंकि प्राण ग्रह अपान अतिग्रह द्वारा ही सूंघने का कार्य संपन्न कर सकता है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वाक शक्ति ही ग्रह है और नाम रूपी अतिग्रह द्वारा ग्रहण की हुई है, क्योंकि वाक के द्वारा ही उच्चारण संपन्न होता है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, रसना ही ग्रह है। वह रस रूपी अतिग्रह द्वारा ग्रहण की हुई है, क्योंकि रसना के द्वारा ही स्वादानुभूति होती है। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, नेत्रेंद्रिय ही ग्रह है और रूप के अतिग्रह द्वारा ग्रहण किया गया है, क्योंकि नेत्रेंद्रिय द्वारा ही रूप का दर्शन किया जा सकता है। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, श्रोत्रेंद्रिय ही ग्रह है। वह शब्द रूपी अतिग्रह द्वारा ग्रहण किया हुआ है, क्योंकि जीवात्मा श्रोत्र द्वारा ही शब्द का श्रवण करता है। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, मन ही ग्रह है। वह कामना रूपी अतिग्रह द्वारा ग्रहण किया हुआ है, क्योंकि मन से ही कामनाएं की जाती हैं। आठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हाथ ही ग्रह है। वे कर्म रूपी अतिग्रह से ग्रस्त है, क्योंकि व्यक्ति हाथों द्वारा ही कार्य संपादित करता है। नौवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, त्वचा ही ग्रह है। वह स्पर्श रूपी अतिग्रह से ग्रहित होता है, क्योंकि त्वचा द्वारा ही स्पर्श की अनुभूति की जाती है। इस प्रकार ग्रह और अतिग्रह ये 8 हैं। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, आर्तभाग जरत्कारव ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, इस सृष्टि में जो कुछ है सब मृत्यु का ही खाद्य पदार्थ है। अतः वह कौन सा देवता है जिसका भोजन मृत्यु है? ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, अग्नि ही मृत्यु है। वह अप अर्थात कारण रूप प्रकृति अथवा जल का भोजन है। इस तथ्य को जानने वाला मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, आर्तभाग ने पुनः प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य, मरने के समय इस पुरुष के प्राण उत्क्रमण अर्थात बहिर्गमन करते हैं या नहीं? ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। उस पुरुष के प्राण मृत्यु के पश्चात नहीं विलीन हो जाते। उस पुरुष के प्राण मृत्यु के पश्चात यहीं विलीन हो जाते हैं। वह फूल जाता है अर्थात वायु को अंदर खींचता है और मृत होकर वहीं शयन करता है। 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, आर्तभाग ने फिर पूछा, हे याज्ञवल्क्य, मृत्यु के उपरांत पुरुष का कौन परित्याग नहीं करता? ऋषि ने उत्तर दिया, मृत्यु के पश्चात नाम पुरुष का परित्याग नहीं करता।
नाम अनंत है और विश्व देवा भी अनंत है, अतः पुरुष अनंत लोक पर विजय प्राप्त कर लेता है। 13वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जारदकारव आर्तभाग ने पुनः पूछा, हे याज्ञवल्क्य, जिस समय इस पुरुष की वाक अग्नि में विलीन हो जाती है, प्राण वायु में, चक्षु आदित्य में, मन चंद्रमा में, श्रोत्र दिशाओं में, शरीर पृथ्वी में, आत्मा आकाश में, लोम समूह औषधियों में, केश वनस्पतियों में लीन हो जाते हैं और रक्त तथा रेतस का जल में स्थापन हो जाता है, उस समय वह पुरुष कहाँ निवास करता है? याज्ञवल्क्य बोले, हे सौम्य आर्तभाग, तुम मुझे अपना हाथ पकड़ाओ। हम दोनों को ही इस प्रश्न का उत्तर समझना होगा, किंतु इस जनसभा के बीच यह उचित नहीं है। हम दोनों बाहर चलें। दोनों ने उठकर बाहर एकांत में जाकर चिंतन किया और लौटकर दोनों कर्म के विषय में प्रशंसा करने लगे। निश्चित ही पुण्य कृत्यों से पुण्य और पाप कृत्यों से पाप प्राप्त होता है। इसके अनंतर जारदकारव आर्तभाग मौन हो गए। इस मंत्र की व्याख्या में युग ऋषि लिखते हैं, यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि ऋषियों के वार्तालाप जिज्ञासा समाधान के लिए, सत्य शोध के लिए ही होते थे। जो तथ्य सुनिश्चित रूप से पता था वे वही कहते थे। जिन तथ्यों को परामर्श द्वारा स्पष्ट किया जाना है उनके बारे में स्पष्ट रूप से सुपात्र के साथ विचार मंथन किया जाता था। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने